आज हम लोग पढ़ेंगे संधि के बारे में। जो वीडियो में अभी आपका जो 26-27 जून को वीडियो का एग्ज़ाम लगा हुआ है, तो हम लोग उसकी दृष्टि से संधि पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि संधि होती क्या है। संधि का अर्थ होता है या शाब्दिक अर्थ होता है मेल, मतलब दो शब्दों को मिला करके या दो वर्णों को परस्पर मिला करके जो विकार होता है या जो परिवर्तन होता है, दो निकटतम वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि बोला जाता है। संधि के भेद। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि का मतलब आपको हो जाएगा छोटा से लेकर के, जो आपका छोटा आ से लेकर के अव तक हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा स्वर संधि। उसके बाद व्यंजन संधि, आपको पता ही व्यंजन संधि आपका का से कहाँ तक होता है? ज्ञा तक। उसके बाद विसर्ग संधि में जिसमें दो बिंदी होती हैं, आहा वाली जो बिंदी होती है उसे बोला जाता है विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि दो स्वरों के मेल से जो विकार होता है, विकार का मतलब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि बोलते हैं। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? स्वर संधि आपकी 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। अभी हम लोग इसके बारे में पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि स्वर संधि के भेद कितने हैं, तो 5 हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, आयादि संधि। अब हम एक एक संधि को पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सी आती है? दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, इसमें हम लोग देखेंगे हास्य स्वर दीर्घ, हास्य दीर्घ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ के पश्चात क्रमशः हास्य या दीर्घ, बड़ा, बड़ी, छोटा उ स्वर आए तो दोनों मिल करके दीर्घ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ऊ हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दीर्घ संधि उन संधियों को बोला जाता है कि छोटा के बाद बड़ा, छोटी के बाद बड़ी, बड़ऊ, छोटा के बाद बड़ऊ आए, मतलब स्वर एक समान हो। छोटा प्लस बड़ा, छोटी प्लस बड़ी, छोटा ऊ प्लस बड़ऊ। अगर यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, अगर आपका जैसे दो वर्ण मिलते हैं, दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, तो इसमें पहला वाला आपका आएगा तो उसके लास्ट में छोटा आ हो, और जो दूसरा वाला है उसके प्रारंभ में बड़ा हो। इस तरह से आपका आता है, तो ये आपकी कौन सी संधि हो जाती है? दीर्घ संधि। जैसे स्वर प्लस आर्थी में हो जाएगा स्वार्थी, स्वर प्लस आर्थी मिलकर के स्वार्थी। यहाँ स्वर में देखिए कोई भी मात्रा नहीं है, तो यहाँ पे होता है छोटा आ, छोटा आ प्लस बड़ा आ, छोटा आ हो गया और प्लस बड़ा आ हो गया, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल करके कौन सा हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल करके बड़ा आ हो जाते हैं, तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। उसी प्रकार आपका देव प्लस अर्चन, इसमें आपका क्या हो जाएगा? छोटा आ प्लस छोटा आ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा। ठीक है, तो ये आपकी कैसी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। उसके बाद फिर इसी में आपका आता है छोटी ई प्लस छोटी ई, बड़ी क्या बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। छोटी ई प्लस बड़ी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी ई। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ऊ। फिर आपका हो जाएगा छोटा ऊ प्लस बड़ऊ बराबर बड़ऊ। इसमें ज़रूरी नहीं है कि इसमें ये भी हो सकता है, बड़ी दीर्घ संधि में आपका हो सकता है बड़ा प्लस छोटा बराबर क्या हो जाएगा? आपका बड़ा। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर आप बड़ी बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। बड़ी ई प्लस छोटी ई बराबर क्या हो जाएगा? बड़ी। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा बड़ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ऊ। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ऊ प्लस बड़ऊ बराबर क्या हो जाएगा? आपका बड़ऊ। तो ये आपको देना है, मतलब इसमें स्वर जो होंगे समान होंगे, छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, छोटी प्लस छोटी, छोटी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस बड़ी, बड़ी प्लस छोटी, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ, छोटा ऊ प्लस बड़ाऊ, बड़ाऊ प्लस छोटा ऊ, बड़ाऊ प्लस बड़ाऊ। तो ये आपका क्या होगा? समान स्वर होंगे। ठीक है, तो ये कैसी संधि हो जाती है? आपकी दीर्घ संधि। इसमें देखिए दैत्य प्लस आरी, छोटा छोटा मिलके दैत्यारी हो गया। राम में छोटा, अवतार में छोटा,
छोटा छोटा मिलकर हो गया रामावतार। देह प्लस अंत मिलकर देहांत हो गया। देव प्लस अंत बराबर देवांत हो गया। शरण धन आर्थी बराबर शरणार्थी हो गया। सत्य प्लस अर्थी बराबर सत्यार्थी। छोटा प्लस छोटा। सूर्य प्लस छोटा प्लस छोटा बराबर सूर्यास्त बड़ा। अधिक प्लस अधिक बराबर अधिकाधिक। छोटा प्लस छोटा। पर धन अधीन। छोटा प्लस छोटा बराबर पराधीन। परम धन अणु बराबर परमाणु। छोटा प्लस छोटा। ठीक है। फिर आपका आ जाता है गुण संधि। गुण संधि में आपको ये देखना है, सबसे पहले आपका छोटा और क्या हो जाएगा बड़ा। छोटा आ बड़ा आ, ये आपका जो पहले वाला शब्द आएगा उसमें होगा। उसके बाद फिर जो सेकंड वाला आएगा, जैसे आप जिससे जोड़ते हैं ये प्लस, जिससे आप ये प्लस करेंगे तो पहले वाला आपका होना चाहिए छोटा और बड़ा, ये कांस्टेंट रहेगा सब में। उसके बाद फिर ये जो जुड़ेगा या तो इस पर छोटी ही हो या बड़ी ही हो, मतलब बड़ी हो या छोटी ही हो या छोटाऊ हो या आपका बड़ाऊ आए। ठीक है। तो ये सब अगर ऐसे आते हैं तो इन मिलकर के छोटा प्लस बड़ी मिलकर के हो जाएगा ए, छोटा प्लस छोटा मिलकर हो जाएगा ओ। तो ऐसे प्रकार आते हैं। या आपका इसी में क्या होगा री भी आ सकता है, या इसी में आपका री है। मतलब कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट वाले में आपका छोटा प्लस बड़ा आ जाएगा और उसके बाद जो दूसरा वाला जुड़ेगी उसमें छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, री हो सकता है। तो आपको ये ध्यान देना है छोटा प्लस छोटी, छोटा प्लस बड़ी, बड़ा प्लस छोटी, बड़ा प्लस बड़ी मिल करके आपका ए हो जाएगा, ए फॉर एड़ी। उसके बाद फिर आपका हो जाएगा छोटा प्लस छोटाऊ, छोटा प्लस बड़ाऊ, बड़ा प्लस छोटाऊ, बड़ा प्लस बड़ाऊ मिल करके हो जाएगा ओ से ओखली। तो ये ध्यान देना, इसमें आपका बनेगा ए, ओ और अर, ये तीन बनते हैं। ठीक है। तो इसी के आधार पे आप किसको समझ पाएंगे, गुण संधि को। छोटा बड़ा के बाद देखिए दिया है छोटी ही आए या बड़ी ही आए, छोटाऊ आए या बड़ाऊ आए, या आपका रीस और आया है तो ऐसे दोनों को मिला करके ए हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो कैसी कौन सी संधि बोलते हैं, गुण संधि। अब एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ये देखिए कह रहा है छोटा, ये दिख रहा है ना। उसके बाद ये देखिए प्लस कर रहा है, छोटा प्लस छोटा, बड़ा छोटी, छोटी को ऐड करेगा। छोटा आ हो या बड़ा हो, इसके साथ छोटी आए या बड़ी है तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। छोटा बड़ा इसके साथ छोटाऊ आए या बड़ाऊ आए तो क्या हो जाएगा ओ हो जाएगा। छोटा बड़ा हुआ तो इसके साथ री आए तो क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से इसको समझाया जाता है। अब ये देखिए गुण संधि के एग्जाम्पल में ये कह रहा है छोटा प्लस छोटी बराबर ए, बड़ा प्लस ए बराबर ए हो जाएगा। छोटा प्लस छोटा बराबर ओ, बड़ा प्लस छोटा बराबर ओ, आ बड़ा री बराबर आर हो जाएगा। बड़ा और बड़ी बराबर ए हो जाएगा। बड़ा प्लस बड़ी बराबर ए हो जाएगा। छोटा प्लस बड़ा बराबर ओ हो जाएगा। बड़ा बराबर ओ बराबर हो जाएगा ओ। तो ये हो जाएगा आपका गुण संधि। गुण संधि के बाद आपका आती है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है, छोटा आएगा या तो बड़ा आ रहेगा। पहले वाले में छोटा आ रहा है या तो बड़ा आ रहा है। उसके लास्ट में क्या आएगा ए आए तो दोनों मेल से ए बन जाते हैं। क्या ए फॉर एनक बन जाते हैं। छोटा बड़ाओं के पश्चात ओ आए तो क्या बन जाएगा औ बन जाएगा। औ से औरत बन जाएगा। दोनों को मेल से क्या बनता है औ बनता है। तो इसमें आप ये देखेंगे गुण संधि में क्या बन रहा था, ए बन रहा था, ओ बन रहा था और अर बन रहा था। अब जो आपकी वृद्धि संधि है, वृद्धि संधि में ए फॉर एनक बन रहा था, औ से ओखली बन रहा है। ठीक है। तो ये दो बन रहा है। तो आपको ध्यान देना ए की मात्रा हो, ए फॉर एनक की मात्रा है और औ से औरत की मात्रा है। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। देखिए बड़ा छोटा बड़ा 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 ए आई मिल के क्या बन रहा है आए मिल रहा है। उसके बाद छोटा या बड़ा हो, छोटा हो या बड़ा हो, ओ आओ आए तो क्या होगा आओ होगा, ओ आओ आए तो क्या होगा आओ होगा। ये देखिए आपको इसमें दिख रहा है छोटा प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, छोटा प्लस ए बराबर ए हो जाएगा, आ प्लस ए बराबर ए हो जाएगा। ये गलत दिया है, यहाँ पे ए होना चाहिए। बड़ा प्लस ए बराबर दिया ए हो जाएगा। छोटा प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा। छोटा प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा। बड़ा प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा। बड़ा प्लस ओ बराबर ओ हो जाएगा। तो ये किसके हैं, ये वृद्धि संधि के नियम है। उसके बाद हम लोग देखेंगे यण संधि। यण संधि, यण संधि में हम देखेंगे छोटी छोटाऊ बड़ाऊ। तो यहाँ पे हम क्या कांस्टेंट करेंगे, जो पहला वाला शब्द आएगा उसमें हम लेंगे छोटाऊ
बड़ऊ, छोटी बड़ी, यहाँ यहीं पे हम लिख सकते हैं री। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटाऊ बड़ऊ छोटी बड़ी री हो गया। इसके बाद जो आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आप ऐड करेंगे छोटा आ या फिर बड़ा आ। यहाँ पे आप ऐड करेंगे छोटा आ या बड़ा आ। ठीक है, ये आप देखिए कह रहा है यदि छोटी बड़ी छोटाऊ बड़ऊ और री के बाद भिन्न स्वर आए। भिन्न स्वर का मतलब ये स्वर ना आए, इसके अलावा दूसरा स्वर आए, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आए तो ई और बड़ी ई का या हो जाता है, छोटाऊ हो जाएगा, बड़ाऊ, छोटाऊ और बड़ाऊ का क्या हो जाएगा, देखिए कह रहा है यहाँ पे छोटी ई बड़ी ई का क्या हो जाएगा, या हो जाएगा, छोटाऊ और बड़ाऊ का क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा, री रहेगा तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रा। कहने का मतलब छोटी और बड़ी पहले वाले में हो, छोटाऊ वाले में भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। छोटाऊ और बड़ाऊ पहले में रहे, उसके बाद इसका भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे वाह हो जाएगा। पहले री आए फिर उसके बाद भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। जैसे देखिए छोटी बड़ी असमान स्वर आए तो या हो गया, बड़ाऊ और छोटाऊ आए, बड़ाऊ छोटाऊ के बाद असमान स्वर आए तो वाह हो जाएगा, री के साथ असमान स्वर आए तो या हो जाए, रा हो जाएगा। आयाद संधि, आयादी संधि में अब इसमें हम लेंगे ए आई ओ औ, 4 लेंगे, ए आई ओ औ, इसके साथ दूसरे स्वर आए तो क्या हो जाएंगे, ए का क्या हो जाएगा ए, आई का क्या हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा आओ और आओ का हो जाएगा आओ। ठीक है दोस्तों, तो आयादी संधि में आपको ये ध्यान देना है कि पहले वाले में होगा ए ओ औ, तो इसके साथ भिन्न स्वर आएंगे तो उसका क्या हो जाएगा, ए का हो जाएगा आए, आई का हो जाएगा आए, ओ का हो जाएगा आओ, आओ का हो जाएगा आओ। ये देखिए दिया है ए प्लस ए बराबर आए आया आए, ओ और औ होगा तो औ हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका आता है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि हमको ये समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्यंजन संधि भी बहुत आसान सा है। व्यंजन संधि सबसे आसान संधि है। परिभाषा के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहले वर्ग का पहला वर्ण किसमें चेंज हो जाता है, तीसरे वर्ण में। व्यंजन संधि में पहला वाला वर्ण आपका तीसरे वाले चेंज, जैसे आप का वर्ग में जाएंगे तो जो आपका होता है का, खा, गा, घा, अंगा, तो व्यंजन संधि में अगर आपका पहला स्टार्ट होगा का से तो उसका जो आपका संधि बनेगा उसमें क्या लग जाएगा, गा लग जाएगा। जैसे वाक धन ईश बराबर वाक, वाक धन ईश बराबर वगीश, तो क्या हो गया, गा से गमला उसमें हो जा रहा है। ये देखिए दे रहा है पहला का गा हो रहा है, चा का आपका जा हो जा रहा है, टा का आपका डा हो जा रहा है, ता का आपका दा हो जा रहा है और पा का आपका बा हो जा रहा है। तो यह स्वर अंतस्थ स्वर होने से संबंधित हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार का इसमें ये बताया गया है। ये देखिए आपके उदाहरण है व्यंजन संधि की। दिग्धन अंत बराबर दिगंत, देखिए का गा हो जा रहा है। दिग्धन गज बराबर दिग्गज का हो रहा है, का गा हो जा रहा है। वागधन ईश बराबर वगीश हो जा रहा है। दिग्धन विजय बराबर दिग्विजय हो जा रहा है। दिग्धन दर्शन बराबर दिग्दर्शन हो जा रहा है। दिग्धन अंबर बराबर दिगंबर हो गया। वागधन दाता बराबर वाग्दत्ता हो गया। ऋग्धन वेद बराबर ऋग्वेद हो गया। उसके बाद दूसरा वाला वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। का, चा, टा, ता, पा का मेल अनुनासिक वर्ण से होने पर ध्वनि क्या हो जाता है, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाएगा। कैसे ध्वनियों में, अनुनासिक ध्वनियों में बदल जाएगा। अनुनासिक का मतलब अन और आहा। अनुनासिक ध्वनि का मतलब हो जाता है आपका अन और आपका आहा। ये आपके कैसे हैं, अनुनासिक ध्वनियाँ हैं। छ संबंधी नियम, हास्य स्वर या दीर्घ स्वर हो, का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। हास्य स्वर में आपका हो जाएगा छोटा, छोटी, छोटाऊ, री, और दीर्घ स्वर में हो जाएगा बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए ओ औ। ये यहाँ से आपका वीडियो में प्रश्न पूछा गया था, यहाँ से आपका वीडियो में प्रश्न आया हुआ था। उदाहरण के लिए संधि प्लस छेद बराबर संधि छेद हो गया। संधि छेद, संधि प्लस छेद बराबर संधि छेद हो गया। अनुधन छेद बराबर अनुच्छेद। परिधन छेद बराबर परिच्छेद। लक्ष्मी धन छाया बराबर लक्ष्मी छाया।
छत्र धन छाया बराबर छत्र छाया, विद धन छेद बराबर विच्छेद, स्वधन छद बराबर स्वच्छंद, वृक्ष धन छाया बराबर वृक्ष छाया, आधन छादन बराबर आच्छादन। देखिए इसमें बीच में आपका क्या आ रहा है, आधा चा आ जा रहा है, छा का क्या हो जा रहा है, चा हो जा रहा है। ता संबंधी नियम व्यंजन में चा छा हो तो क्या हो जाएगा, चा हो जाएगा, जा जा हो तो क्या हो जाएगा, जा हो जाएगा, टाठा हो तो आपका टा हो जाएगा, डाढ़ा हो तो आपका डा हो जाएगा, ला हो तो आपका ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब आधे हो जाएंगे सर, आधे व्यंजन हो जाएंगे। ता के बाद यदि सा आए तो आपका ता का चा हो जाता है, सा का छा हो जाता है। ता के बाद हा आए तो क्या हो, कह रहा है कि यदि ता के बाद हा आए तो ता का दा हो जाता है और हा का धा हो जाता है। नियम 5, माँ के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग में नासिक में आपका नासिक में जो आपका का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, पा वर्ग हो गया, तो इसमें जो लास्ट वाला जो व्यंजन होता है वही आपका नासिक व्यंजन होता है अथवा अनुस्वार बन जाता है। माँ के बाद आए तो जिस वर्ग का व्यंजन आता है उसी वर्ग का नासिक व्यंजन ढा, इया, अड़ा, ना, मा अथवा अनुस्वार हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शब्द के अंत में अनुस्वार सदैव माँ का रूप होता है। अनुस्वार सदैव माँ, माँ का कौन सा माँ हो जाएगा, आपका आधा वाला माँ। अतः सम को हम सा, ये देखिए सा ऊपर बिंदी लगी हुई ना, तो सम हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। छठवां नियम, ना आधा अड़ा है। यदि आप री रा सा के बाद ना व्यंजन आता है तो उस वर्ण का अड़ा हो जाता है। क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। ना का अड़ा, ना का क्या हो जाता है, अड़ा हो जाता है। भले ही बीच में का वर्ग, पा वर्ग, अनुस्वार या वा हा आदि से कोई भी एक वर्ण क्यों ना आया हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे आपका अड़ा हो जाएगा। जैसे आपका ये देखिए एग्जाम्पल दिया है, अगर आपका लास्ट वाला दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा, अड़ा हो जाएगा। जैसे परिधन माण, परिधन माण बराबर परिमाण, कृष्ण धन ना बराबर कृष्ण, परिधन मान नाम बराबर परिणाम, शोषधन नम बराबर शोषण, विष प्लस नु बराबर विष्णु, प्रधन मान बराबर प्रमाण, त्रिशधन ना बराबर तृष्णा, भूधन अन बराबर भूषण, ऋण धन अण बराबर री धन ना बराबर ऋण, भर धन ना बराबर भरण, किम धन तो बराबर किंतु, हर धन ना बराबर हरण। सातवां नियम क्या कहता है, शा का शा हो जाता है। यदि आप सा हो या आपका खटकोड़ वाला सा हो तो यदि सा व्यंजन से पहले छोटा आ बड़ा आ से भिन्न कोई भी स्वर आता है तो सा का क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। सा खा से खटकोड़ वाला सा हो जाएगा। जैसे वी प्लस सम बराबर विषम, देखिए यहाँ पे आपका सा सरौता वाला, यहाँ पे खा से खटकोड़ वाला सा है। सातवां नियम, सा का सा में परिवर्तन। अभिधन सेक का क्या हो जाएगा, अभिषेक। निधन सेध का क्या हो जाएगा, निषेध। अनुधन संगी बराबर अनुसांगी। ये सब प्रश्न कई बार पूछे गए। सुधन सुप्ति बराबर सुसुप्ति, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। विधन सम बराबर विषम, सुधन समा बराबर सुषमा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि में हमने आपको पहले ही बताया, जहाँ पे आपको दो बिंदी दिखाई दे जाए वही आपका क्या हो जाएगा, लास्ट में दो बिंदी आहा वाली मात्रा दिख जाए वही आपका आंख बंद करके कौन सी संधि हो जाएगी, विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद किसी स्वर अथवा व्यंजन के आने से विसर्ग में जो परिवर्तन होता है विसर्ग संधि कहलाती। विसर्ग संधि निम्नलिखित स्थिति दिखाई देती है। विसर्ग को शा खा सा, मतलब जो तीनों प्रकार के सा हैं उनसे संबंधित होता है। यदि विसर्ग के बाद चा छा व्यंजन हो तो विसर्ग का सा टा था व्यंजन हो तो वहाँ शा। कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद चा या छा व्यंजन हो तो उसका किसमें परिवर्तन हो जाएगा, सा कौन सा सा, शरीफा वाला। टा और ठा हो तो उसमें कौन सा हो जाएगा, खा से खटकोड़ वाला सा हो जाएगा। ता तथा था हो तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा, सा से सरफेरा वाला या सा से सरौता वाला सा हो जाएगा। निधन चल बराबर निश्चल हो जाएगा। निधन चय बराबर निश्चय हो जाएगा। निधन तार बराबर निस्तार हो जाएगा।
निधन तर दुधन तर बराबर दुस्तर हो जाएगा। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा गया है। निधन छल बराबर निश्चल हो गया। निधन ठुर बराबर निष्ठुर हो गया। निधन चित बराबर निश्चित हो गया। निधन तेज बराबर निस्तेज हो गया। दूधन चरित बराबर दुष्चरित हो गया। नमाधन ते बराबर नमस्ते हो गया। दूधन चक्र बराबर दुष्चक्र हो गया। धन टंकार बराबर धनुष्ठार। देखिए चा वाला आ रहा है तो क्या हो जा रहा है, सा से श्रोता वाला, सा से सलजम वाला सा हो जा रहा है। और माँ आ रहा है तो कौन सा हो जा रहा है, सा से ता आ रहा है तो कौन सा हो जा रहा है, सा से श्रोता वाला। और चा आ रहा है तो आपका क्या हो जा रहा है, सा से सलजम वाला। टा आपका आ रहा है तो खा से खटकोड़ वाला हो जा रहा है। अपवाद शुरू देखिए, कुछ अपवाद भी हैं। अनुसरण में हो जाएगा अनुसरण का अनुसरण। विस्मरण का आपका विस्मरण ही होगा। अनुस्वार का आपका अनुस्वार ही हो जाएगा। विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना, कह रहा है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन न होता। यदि विसर्ग के बाद सा खा सा में कोई व्यंजन आए तो विसर्ग यथावत बना रहेगा। कह रहा है कि यदि विसर्ग के बाद शा खा सा में से कोई व्यंजन आए, कह रहा है कि सा खा सा में से यदि कोई व्यंजन आ जाता है तो इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर सा खा सा आपका दिया होगा शब्द में तो इसका कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे दूधन शासन बराबर दुशासन। दूधन शाह बराबर दुशस, मतलब जो वही रहेगा वही का हाफ हो जाएगा। निधन संकोच बराबर निसंकोच। निधन संदेह बराबर निसंदेह। निधन संतान बराबर निसंतान। दूधन सहाय बराबर दुस्साहस। निधन संग बराबर निसंग। फिर कह रहा है यदि विसर्ग के बाद यदि का खा पाफा व्यंजन आए तो विसर्ग में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। यदि का खा आए और आपका क्या आ जाए, पाफा आ जाए तो विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे रजा धन कर्ण बराबर रजकण। पया धन पान बराबर पयापान। अंता धन कर्ण बराबर अंतःकरण। प्रातः धन काल बराबर प्रातः काल। प्रातः काल वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेकिन यदि विसर्ग के पहले छोटी ई छोटाऊ स्वर हो तो विसर्ग का सा हो जाता है। कह रहा है लेकिन यदि विसर्ग के पहले छोटी ई और छोटाऊ हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, सा से सा हो जाएगा। कौन सा सा, खटकोण वाला सा हो जाएगा। जैसे निषधन कपट बराबर निष्कपट। निधन कपट बराबर निष्कपट। दुधन कार बराबर दुष्कर। दुधन कर बराबर दुष्कर। चतुर्धन पाद बराबर चतुर्पाद। निधन कलंक बराबर निष्कलंक। निधन पाप बराबर निष्पाप। ठीक है। उसके बाद निधन फल बराबर निष्फल। दुधन कर्म बराबर दुष्कर्म। ये वाला प्रश्न कई बार पूछा गया। ये सारे प्रश्न कई बार आए। ये निकलंक वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है। उसके बाद थर्ड नियम क्या कह रहा है, विसर्ग को रा। यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा आ आए से कोई भिन्न स्वर आएगा तो विसर्ग के बाद स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हा में कोई वर्ण हो तो इस वर्ग का रा में परिवर्तित हो जाता है। कहने का मतलब यह है यदि विसर्ग से पहले छोटा आ बड़ा से भिन्न कोई स्वर आए अथवा विसर्ग के बाद कोई स्वर किसी वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का रा में परिवर्तन हो जाता है। जैसे दुधन पर उपयोग बराबर दुरुपयोग हो गया। निधन मल बराबर निर्मल हो गया। निधन उपमा निरुपमा। निधन विंद बराबर निधन। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। दुरुपयोग वाला प्रश्न कई बार आया है। निर्मल वाला प्रश्न कई बार आया है। निर्भय वाला प्रश्न कई बार आया है। निधन भय बराबर निर्भय। दुधन आचार बराबर दुराचार कई बार आया है। निधन जन बराबर निर्जन कई बार आया है। निधन आशा बराबर निराशा कई बार प्रश्न आया है। दुर्धन गण वाला बराबर कई बार आया है। निधन आहार बराबर निराहार। निधन उत्साह बराबर निरुत्साह, ये प्रश्न कई बार आया है। दुधन लाभ बराबर दुर्लभ, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है। निधन गुण बराबर निर्गुण, ये प्रश्न कई बार आया है। निधन यात बराबर निर्यात, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। निधन आमिष बराबर निरामिष, निरामिष का विलोम क्या होता है, सामिष, ये भी प्रश्न कई बार आया है। निधन अर्थक बराबर निरर्थक, ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है व्यंजन से। दुधन बल बराबर दुर्बल, ये भी प्रश्न कई बार आया है। दुधन आशा बराबर दुराशा, ये भी प्रश्न कई बार आया है। निधन बल बराबर निर्बल, ये भी प्रश्न कई बार आया है। निधन धन बराबर निर्धन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है।
बहिधन मुखी बहिर्मुखी, ये भी प्रश्न कई बार आया है। पुनः धन जन्म बराबर पुनर्जन्म, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। दुर्धन वासना बराबर दुर्वासना, ये भी प्रश्न कई बार आया है। दुर्धन जन बराबर दुर्जन, ये सारे के सारे प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। उसके बाद आ और आहा, कह रहा है कि आ और आहा आए, अन से आ और आहा के स्थान पे आए तो क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ स्वर आए, आगे आ अथवा कोई सघोष, सघोष का मतलब क्या होता है, सघोष और अघोष, सघोष आपका क्या हो जाएगा, सघोष में आपका तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा सघोष या घोष, सघोष या घोष एक होता है, तीसरा चौथा पांचवा आपका सघोष हो जाता है। या रा ला वा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग अन आहा के बदले ओ हो जाता है। कह रहा है यदि सघोष आए, सघोष आए, तीसरा चौथा पांचवा व्यंजन आए या वर्ण आए, या रा ला वा हा में से कोई वर्ण हो तो आ और विसर्ग आहा के बदले ओ हो जाता है। जैसे मनः धन योग बराबर मनोयोग, वयः धन वृद्ध बराबर वयोवृद्ध, मनः धन रथ बराबर मनोरथ, मनः धन अनुकूल बराबर मनुकूल, अधः धन पतन बराबर अधोपतन, मनः धन विज्ञान बराबर मनोविज्ञान, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तपः धन वन बराबर तपोवन, ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। देखिए यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अन का ओ हो जा रहा है। मनः धन हर बराबर मनोहर हो जा रहा है। तमः धन गुण बराबर तमोगुण हो गया। मनः धन कार बराबर विकार बराबर मनोविकार, ये प्रश्न कई बार आया है। मनः धन बल बराबर मनोबल। अधः धन गति बराबर अधोगति। यश धन दा बराबर यशोदा, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। मनः धन विनोद बराबर मनोविनोद। तेज धन राशि बराबर तेजो राशि। तपः धन बल बराबर तपोबल वाला, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, तपोबल वाला। रजः धन गुण बराबर रजोगुण। मनः धन रंजन बराबर मनोरंजन, ये वाला भी प्रश्न कई बार आया है। मनः धन कामना बराबर मनोकामना, ये दोनों प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। तेज धन राशि बराबर तेजो राशि। तपा धन बल बराबर तपोबल, ये वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है। पया धन दा बराबर पयोद। आधा धन भाग बराबर अधोभाग। आधा धन गति बराबर अधोगति, ये भी वाला भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। विसर्ग का लोप और पूर्व स्वर दीर्घ, कह रहा है यदि विसर्ग के आगे रा व्यंजन हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के आगे रा हो तो रा व्यंजन हो तो विसर्ग क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। और उसके पहले हास्य स्वर दीर्घ हो जाता है। हास्य स्वर कैसा हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। जैसे निधन रोग बराबर निरोग, ये प्रश्न कई बार आया। कहने का मतलब अगर छोटी मात्रा होगी तो बड़ी मात्रा हो जाएगी। निधन रज बराबर नीरज। निधन रस बराबर नीरस। निधन रव बराबर नीरव हो जाएगा। ठीक है, हास्य स्वर का क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर हो जाएगा। यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ आए तो आया हो और बाद में कोई भी भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का लोप हो जाता है। कह रहा है यदि विसर्ग के पहले छोटा आ या बड़ा आ स्वर हो और बाद में कोई भिन्न स्वर आए तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, विसर्ग आपका गायब हो जाएगा। अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा, अतएव। अतः धन एव बराबर अतएव, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। कुछ शब्दों में विसर्ग का सा हो जाता है, जैसे नमः धन कार बराबर नमस्कार, विसर्ग स्वर किस में बदल जाएगा, सा में बदल जाएगा। भा धन कर बराबर भास्कर। पुरा धन कार बराबर पुरस्कार, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। पुरा धन कार बराबर पुरस्कार, पुरा धन कार बराबर पुरस्कार। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये देखिए जो परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न है। वाग धन जाल बराबर क्या होता है, वाग जाल बराबर, वाग धन जाल बराबर क्या हो जाएगा, व्यंजन संधि। तत धन लीन बराबर व्यंजन संधि। सता धन एव बराबर सदैव कौन सी संधि, वृद्ध। देखिए इसमें क्या हो जा रहा है, बड़ा आ जा रहा है और आपका क्या आ जा रहा है, बड़ा आ प्लस ए, तो क्या हो जाएगा, हमने बताया था ये दोनों आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ऐसे ऐनक। ददपि, दो धन अपि बराबर दो, कौन सी संधि हो जाएगी, आयादि संधि। कौन कौन सा हो, दो धन अपि बराबर ददापि।
अत्यधन अधिक, अत्यधिक में अति धन अधिक कौन सी संधि है? यण संधि। छोटी ई प्लस छोटा ऊ मिल के क्या हो जाएंगे? छोटा आ प्लस छोटी ई प्लस छोटा आ मिल के क्या बन जाते हैं? जो आपका स्वर होता है वो आपका आधा हो जाता है, यण संधि। निरंतर, निधन अंतर बराबर निरंतर, निधर अंतर बराबर निरंतर। इत्यादि, इत धन आदि बराबर इत्यादि, यण संधि। मनोहर, मनः धन हर बराबर मनोहर। पुरस्कार, पुरः धन कार बराबर पुरस्कार। सदाचार, सतधन आचार बराबर सदाचार, व्यंजन संधि। निर्गुण में निर्धन निधन गुण बराबर निर्गुण। दिग्धन जग बराबर दिग्गज, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। जगदीश जगधन ईश बराबर व्यंजन संधि। महिष महाधन ईश बराबर दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ संधि है। दीर्घ संधि नहीं है ये, यण संधि है, यण संधि, सॉरी गुण संधि, गुण संधि, गुण संधि। क्योंकि इसमें देखिए आपका आ जा रहा है बड़ा आ और प्लस बड़ी ई मिल के क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बड़ी ई। तो क्या कौन सी संधि हो जाती है? स्वर संधि है। स्वर संधि में कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपकी गुण संधि। परमात्मा, परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। परम धन आत्मा बराबर आपका क्या हो जाएगा? परमात्मा। परम धन आत्मा बराबर परमात्मा। परह धन धीन बराबर पराधीन। पर धन आधीन बराबर पराधीन। उत धन चारण बराबर उत्चारण, व्यंजन संधि। महाशय, महाधन आशय बराबर महाशय। पावन, पौधन अन बराबर पावन, कौन सी संधि हो जाएगी? आयाद संधि हो जाएगी। उत धन लास बराबर उल्लास, कौन सी संधि हो जाएगी? उल्लास। उत धन लास बराबर उल्लास, व्यंजन संधि। यण संधि। यद धन अभी बराबर यद्यपि, यदि धन अभी बराबर यद्यपि। महाधन औषध बराबर महौषधि, महाधन औषधि। बड़ा आ और क्या हो जा रहा है? वृद्ध संधि। महाधन औषधि, बड़ा आ रहा है और आपका क्या आ रहा है? महाधन औषधि, औ। तो क्या हो जाएगा? मिलके आपका औ हो जाएगा, महाधन औषधि। अत्यो, अत धन अतः धन एव बराबर क्या हो जाएगा? कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। अतयो, अतः धन यो बराबर अतयो, कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। मृत्यु परांत, मृत्यु परांत, मृत्यु प्लस उपरांत बराबर मृत्यु परांत, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ, दीर्घ संधि। अनधिकृत में कौन सी संधि विग्रह है? अनधन अधिकृत, कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। कपिधन ईश बराबर कपीश, कौन सी संधि? दीर्घ संधि। विसर्ग के साथ विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के संयोग से जो विकार उत्पन्न होता उसे कौन सी संधि के नाम से जाना जाता है? विसर्ग। परोपधान, परधन उपकार बराबर परोपकार, कौन सी संधि हो जाएगी? यहाँ आपका छोटा ऊ हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? छोटा आ प्लस छोटा ऊ मिलके क्या हो जाएगा? ओ। तो कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। माना धन रमा बराबर मनोरमा, कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। चंद्रधन उदय, चंद्रधन उदय बराबर चंद्रोदय, गुण संधि। वृद्ध स्वर संधि। महाधन औसत बराबर महाऔसत। सदाशय, सतधन आशय बराबर सदाशय, सतधन आशय बराबर सदाशय, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। महोदय, महाधन उदय, कौन सी संधि हो जाएगी आपका? महाधन उदय बराबर कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि। तन्मय, तन प्लस मय बराबर तन्मय, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संविधान, सम प्लस विधान बराबर संविधान, ये प्रश्न कई बार आया हुआ, कौन सी संधि? व्यंजन संधि। संविधान, सम प्लस विधान बराबर संविधान। अनंत, अन प्लस अंत बराबर अनंत। प्रमाण, प्रा प्लस मान बराबर प्रमाण। स्वेच्छा, स्वाधन इच्छा बराबर स्वेच्छा। उन्नति, उत धन नति बराबर उन्नति। प्रतिच्छवि, प्रतिधन छवि बराबर प्रतिच्छवि। प्रत्यक्ष, प्रतिधन अच्छ बराबर प्रत्यक्ष, ये प्रश्न कई बार आया है। सरोज, सराधन जा बराबर सरोज। मनोहर वाला प्रश्न कई बार पूछा गया है। मनाधन हर बराबर मनोहर।
जगदीश, जगत धन ईश बराबर जगदीश। संस्कृति, सम धन कृति बराबर संस्कृति। यशोदा, यशा धन दा बराबर यशोदा। अंतरात्मा, अंतर्धन आत्मा बराबर अंतरात्मा। अंतो गत्वा, अंततः अंततः गत्तो बराबर अंतोत गत्वा। मनोविज्ञान, मन प्लस विज्ञान बराबर मनोविज्ञान। यदि छोटी छोटऊ, यदि छोटी बड़ी छोटऊ बड़ऊ और री के बाद कोई भी स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः य व र में होता है। यहाँ कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। अब लोग हम देखते भागवत गीता, भागवत प्लस गीता बराबर भगवत गीता। मनोरमा, मनः धन रमा बराबर मनोरमा। अनंत बराबर अन धन अंत। इत धन यादि बराबर इत्यादि। उत धन जल बराबर उज्ज्वल। ये प्रश्न कई बार आया है। इत्यादि वाला प्रश्न कई, स्वागतम वाला प्रश्न कई बार आया है। स्वागतम वाला प्रश्न कई बार आया है। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। सुधन आगतम बराबर स्वागतम। कौन सी संधि? यण संधि। अन्याय, अन्याय, अन्य प्लस अन्य बराबर अन्यान्य। अन्यान्य कौन सी संधि थी? गंगा धन उदक, गंगा उदकम। इत धन याद बराबर इत्यादि। तेजोमय, तेजा धन मय बराबर तेजोमय। विसर्ग संधि। हरिश्चंद्र, हरि प्लस चंद्र बराबर हरिश्चंद्र। ये भी प्रश्न कई बार आया हुआ है। दुष्प्राकृति, दुह प्राकृति। दैत्यादि कौन सी संधि हो जाएगी? स्वर संधि। प्रत्यारोपण, प्रतिधन आरोपण बराबर प्रत्यारोपण। यदि ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल जो दूसरे स्वरों से होता हो तो ए का आय हो जाएगा, ऐ का आय हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा, ओ का औ हो जाएगा। इस संधि को क्या बोला जाता है? अयादि संधि बोला जाता है। जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। उद्योग, उद्धन योग बराबर उद्योग। प्रतिधन एक बराबर प्रत्येक। ए ऐ ओ औ स्वरों का मेल जो दूसरे स्वरों से ए का आय, ऐ का आय, ओ का औ का औ हो जाता तो ऐसी संधि अयादि संधि कहलाती है। पवन, पवधन पोधन अन बराबर पवन। कौन सी संधि हो जाएगी? अयादि संधि। व्याप्त, यण संधि। पवन, पवन भी आपका कैसी संधि हो जाएगी? यण अयादि संधि। ए ऐ ओ औ के बाद आए तो ये तो कई बार रिपीट कर दिया है। आय आय औ औ हो तो कौन सी संधि? अयाद संधि। तद धन लीन बराबर तद्दीन। नवोढ़ा, नव धन ओढ़ा बराबर नवोढ़ा। यण संधि कैसी संधि है? स्वर संधि से संबंधित है। उद धन ज्वल बराबर उज्ज्वल कैसी संधि है? व्यंजन संधि। दुर्जन, दुहधन जन बराबर दुर्जन। विसर्ग संधि। पवन, पोधन अन बराबर पवन। आयादि संधि। श्रवण, शोधन अन बराबर श्रवण। आयाद संधि। नयन, ने धन अन बराबर नयन। कौन सी संधि? आयाद संधि। नायक, नय धन अक बराबर नायक। आयाद संधि। पावक, पवधन अक बराबर पवक। आयाद संधि। उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। वृद्ध संधि, वृद्धि संधि में होता है सदैव जलोध परमोदोध। कौन सी संधि है? वृद्ध संधि। दीर्घ संधि, दैत्य प्लस आदि बराबर दैत्यारी। अयादि संधि। पवित्र, पविधन इत्र बराबर पवित्र इत्यादि। इति धन अधिक बराबर इत्यधिक। निधन निरर्थक बराबर निरर्थक। ये प्रश्न कई बार आया हुआ। धरेश, धना धन ईश बराबर धरेश। निराशा, निर्धन आशा बराबर निराशा। व्यंजन संधि। आशीर्वाद वाला प्रश्न कई बार आया हुआ है। आशीर्वाद, आशी प्लस वाद, आशी प्लस वाद बराबर आशीर्वाद। सन्मति, सत धन मति बराबर सन्मति। परोपकार वाला प्रश्न कई बार आया। परोधनकार बराबर परोपकार। गुण संधि। मनवंतर बराबर स्वर्ण संधि। निधन चल बराबर निश्चल। निधन चल बराबर निश्चल। कौन सी संधि? व्यंजन। गिरिधन ईश बराबर गिरीश। घनानंद, घनानंद। घन धन आनंद बराबर घनानंद। कौन सी संधि? दीर्घ संधि। चिंत प्लस मय बराबर चित्तमय। कौन सी संधि? व्यंजन संधि। सप्त ऋषि वाला प्रश्न कई बार है। सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। सप्त प्लस ऋषि बराबर सप्त ऋषि। कौन सी संधि हो जाएगी आपकी? गुण संधि हो जाएगी। स्वागत, सु प्लस आगत बराबर स्वागत।
प्रति उपकार, प्रतिधन उपकार बराबर प्रति उपकार। गायक गोधन आयक, गयधन आयक बराबर गायक, कौन सी संधि हो जाएगी? आया संधि। अभिषेक, अभिधन शेख बराबर अभिषेक। यद्यप, यदिधन अभी बराबर यद्यप, यण संधि। महाधन उदय बराबर महोदय, महोदय स्वर संधि। इत्यादि, इति धन आदि बराबर इत्यादि, कौन सी संधि? ये कौन सी संधि हो जाएगी? ये आपकी यण संधि हो जाएगी। इति धन आदि। महाधन उष्ण बराबर महुष्ण, महाधन ईश बराबर महेश, अनुधन अ बराबर अन्वय। पवित्र वाला प्रश्न कई बार आया है। पो धन इत बराबर पवित्र, कौन सी संधि हो जाएगी? आयादि संधि। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।